एक बहुत अहम समस्या जो इस देश में है, उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा और प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन उसकी जमीनी सच्चाई क्या है, ये आपको पता चलनी चाहिए। मैं बात लव जिहाद की कर रहा हूँ। स्वाति हमारे साथ है। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते सुशांत and everyone watching स्वाति this. जो है इस देश की प्रमुखता से इस विषय को कवर करने वाली पत्रकारों में से एक हैं। स्वाति, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका अनुभव क्या है इस लव जिहाद को लेकर। क्या ऐसा कोई टर्म देना चाहिए जो हो रहा है उसको लेकर? लव जिहाद का जो डेफिनेशन है सब अपने हिसाब से दे रहे हैं, जिसको जो मन कर रहा है दे रहे हैं। दैट इंक्लूड्स पॉलिटिशियंस, दैट इंक्लूड्स जर्नलिस्ट, दैट इंक्लूड्स द लेमैन। कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि लव जिहाद मींस एनी इंटरफेथ मैरिज बिटवीन मुस्लिम मैन एंड हिंदू विमेन। ऐसा तो है राइट। नहीं, क्योंकि अगर लड़की खुश है, लड़का खुश है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो आप जबरदस्ती क्यों कह रहे हैं कि ये शादी होनी ही नहीं चाहिए। और अगर बीजेपी लीडर ने भी, किसी बीजेपी लीडर ने भी ऐसा कहा है, तो मैं कहूंगी कि क्यों कहा है? आपकी पार्टी में तो खुद ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर आप दूसरों को क्यों बोल रहे हो? और अगर आप ये कहें कि लव जिहाद वो है कुछ मतलब लिबरल जिनको हम बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि टारगेटिंग किया जाता है उसकी, सिर्फ लव होता है, जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं। तो मैं तो इतने सारे केसेस तो मैंने खुद कवर किए हैं, 20-25 केस कवर किए हैं, उसके अलावा इतने सारे मालूम है। तो फिर अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये होता ही नहीं है? तो ये लव जिहाद के ऊपर जो बहस है सारी, वो इस तरीके से हो रही है कि एक साइड कह रही है देयर इज नो लव बट ओनली जिहाद, एक साइड कह रही है देयर इज ओनली जिहाद एंड नो लव। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लव जिहाद टर्म का यूज करते हैं, देखिए कुछ टर्म ऐसे होते हैं कि जिसके जरिए बातें लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं और वो लोगों तक पहुंचती हैं, इसलिए वो टर्म पॉपुलर हो जाता है। अब जैसे रोमियो स्क्वाड था, तो उसको लेकर भी एंटी रोमियो स्क्वाड, तो उसको लेकर भी हंगामा हुआ कि रोमियो तो बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर था, प्रेम का प्रतीक था, आपने एंटी रोमियो स्क्वाड क्यों बना दिया? लेकिन वो एंटी रोमियो स्क्वाड मतलब वो लैला मजनू या जो मजनू बने फिरते हैं उनको रोकने के लिए था। तो वो टर्म थोड़ा कैची था इसलिए यूज हो गया, आप कह रही हैं, लेकिन उसको सिर्फ उस टर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे कितने केसेस आपको दिखे जिसमें इसका उल्टा था कि लड़का हिंदू था और जिस लड़की के साथ धोखा हुआ वो मुसलमान थी? दूसरा साइड आता ही नहीं है। अगर मैं ये सिर्फ ये कवर करने लग जाऊं ना ऑन मुस्लिम मैन टारगेटिंग हिंदू और क्रिश्चियन वुमेन, क्रिश्चियन मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा एरिया ज्यादातर नॉर्थ इंडिया का है, क्रिश्चियन केसेस ज्यादातर साउथ ऑफ इंडिया में आते हैं। तो मैं तो रोज यही करती रहूं और कुछ केसेस में करूं ही नहीं। अगर मैं सिर्फ इतने केसेस आते हैं, आप कभी हिंदी देखिए, इंग्लिश मीडिया तो इसको कवर करता ही नहीं है, बहुत कम कवर करता है। अगर आप हिंदी मीडिया उठाएंगे, मैं कहती हूँ औरों को छोड़िए, आप सिर्फ वेस्ट यूपी मेरठ का एडिशन देख लीजिए, आपको रोज एक केस मिल जाएगा, इतने केसेस आते हैं। और दूसरे केसेस आते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि क्या आपने आपने कब लास्ट टाइम ऐसा सुना था कि किसी मुस्लिम महिला को किसी हिंदू लड़के ने नाम बदल के रिजवान नाम करके फिर पहले तो ट्रैप किया और उसके बाद उस पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने लग गया, और या फिर उसकी वीडियो बना ली और कहा कि या तो तुम ये करो, नहीं तो हम वीडियो पे डाल देंगे। कहाँ आते हैं ऐसे केसेस? बहुत कम है। अच्छा, आपका जो अनुभव है, जो आपने कहा कि आपने कई केसेस कवर किए, देखिए इस देश में एक किसी अखलाक कान के साथ कुछ हो गया था तो उसको पूरे देश की आइडेंटिटी बना दिया गया था कि भाई पूरे देश में लिंचिंग हो रही है, या कुछ अगर घटनाएं हो जाएं तो पूरा देश जो है वो लिंचिस्तान बता दिया जाता है। लेकिन जो जिसको हम अभी लोगों के समझ में आए इसलिए जो लव जिहाद का टर्म दे रहे हैं, उसकी बार बार घटनाएं सामने आ जाएं फिर भी उसको कहा जाता है कि आप इसको लव जिहाद मत कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो अगर कोई धर्म से जुड़ा हुआ, को धर्म को लेकर ही किसी का धर्म परिवर्तन करा रहा है, उसकी सोच ये है, उसकी साजिश ये है, तो आप उसको पकड़ेंगे कैसे? वो तो कभी आपको पहले बताएगा नहीं, वो तो इश्क ही करेगा। और ऐसी कई घटनाएं मेरे मेरे सामने भी आई, नेशनल लेवल की शूटर से लेकर और कई यूपी की माइनर लड़कियों तक का मैंने देखा जिनको इसी तरीके से बेवकूफ बनाया गया। और उनके नाम अभी अभी आपको याद होगा स्वाति कि अभी एक रिपोर्ट बहुत ज्यादा छप रही है कि कानपुर में एक एसआईटी ने रिपोर्ट दी है जिसमें लव जिहाद जैसा कुछ नहीं मिला। और मैं आश्चर्य हूं कि जो लोग छाप रहे हैं उसमें वो लिख रहे हैं कि एक तो सिर्फ कानपुर में जांच हुई, दूसरा सिर्फ 14 घटनाओं की जांच हुई, और उस 14 में भी 3 केसेस हैं जिसमें लड़का है जो है वो हिंदू बताकर लड़की के साथ धोखा करता है। 3 केसेस मिल गए 14 में, फिर भी कहा जा रहा है कि लव जिहाद जैसा कुछ। जिस तरीके से ये नेरेटिव होता है और ये पॉलिटिकल होता है। एक दूसरी चीज ये है कि एक होता है क्राइम, एक होता है पॉलिटिक्स ओवर क्राइम्स। देखिए, पार्टीज पॉलिटिक्स सब केसेस पर करती हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन वी डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड। पूरी लव जिहाद डिबेट में सिर्फ पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि
कि बीजेपी टारगेट कर रही है, कि कांग्रेस ये कर रही है। विक्टिम्स की तो कोई बात नहीं कर रहा। अरे सही बात। लड़कियां हर हर दिन एक लड़की आकर चिट्ठी दे रही है पुलिस को कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आप विक्टिम्स की कहाँ बात करते हैं? आप विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन, विक्टिम ऐसे केसेस के ऊपर कि ये वाला धारा क्यों लगी है, वो भी आप कभी डिस्कस नहीं करते हैं। 2 दिन पहले की बात है, बड़ौत, वेस्ट यूपी, जहां से सबसे ज्यादा केसेस, बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, बल्कि आते हैं या कह सकते हैं कि रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वहां पर मीडिया स्ट्रांग है, जहां होती है वहां रिपोर्ट होता है। मैं ये नहीं कहती कि कोलकाता में नहीं होते, कि कहीं और नहीं होते, यहाँ की मीडिया ज्यादा स्ट्रांग है और केसेस तुरंत नोटिस में आ जाते हैं। एक बड़ौत की, शी इज अ 31-year-old वुमन, एंड मैंने उसका 1 घंटे का इंटरव्यू रिकॉर्ड करा और आज शाम को शायद वो हो जाएगा अपलोड ट्विटर पे, सॉरी यूट्यूब पर। शी टोल्ड मी कि देखिए, पहली बात तो वो डिवोर्स थी। एक लड़का था, उसने अपना नाम अक्ष बताया था, एक आदमी था, उसी ऑफिस में भी काम करता था। फिर उसने बहुत बार कहा कि मैं भी डिवोर्स्ड हूँ, आप भी डिवोर्स्ड हैं, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं, मेरा भी बेटा है, आपका बेटा नहीं है, मेरा भी एक बेटा है, उसको माँ मिल जाएगी। इसने काफी टाइम तक मना किया, वो उसके पीछे पड़ा रहा। फिर फिर इसने कहा ठीक है, अब तुम्हें करना है तो तुम शादी ही कर लो मुझसे, क्योंकि वो दोनों साथ में भी रहने लग गए थे। तो उसने कहा कि हाँ कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया। इस बीच वो महिला प्रेग्नेंट भी हो गई। तो जब वो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो फिर उस महिला ने कहा कि भाई अब तो तुम मुझसे शादी कर लो, अब क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो हम्म। आदमी आया, भाई ऐसा मुझे महिला ने बताया, और उसको एक कागज दिया, उर्दू पे उस पे लिखा हुआ था, और कहा कि ये निकाहनामा है, और इसमें तुम्हारे सिग्नेचर मुस्कान नाम से ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब लड़की का नाम तो हिंदू था, मुस्कान नहीं था। उसने खुद ही मुस्कान लड़की साइन भी करवा दिए। उसने कहा ये निकाहनामा है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, और आज तक मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं अक्ष नहीं हूँ, एक्चुअली मेरा नाम नाम मैं भूल रही हूँ, अहमद कुरैशी ऐसा कुछ मेरा नाम है। ये उसने तो उस दिन बताया। ऐसा मुझे महिला ने बोला। ऑफ कोर्स हाँ। मैंने फिर उसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे कि आपको कैसे नहीं पता चला, वो आप मेरे इंटरव्यू में देख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महिला ने बताया। ठीक पहली बात ठीक। तो एज अ जर्नलिस्ट मेरा काम किसी पर शक करना या किसी को डिस्क्रेडिट करना या विश्वास करना नहीं है। मेरा काम सही सिर्फ बात। क्वेश्चंस पूछना है रिलेटेड, तो मैंने वो पूछा, और ऐसा उसने पुलिस को भी लिखा है अपनी पूरी चिट्ठी में। तो फिर उस आदमी ने फिर बताया कि भाई मेरा नाम ये है। फिर उसने कहा कि अब तुम्हारे पास अब ऐसा है कि देखो, मेरी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। उसने ये भी नहीं बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है। कमाल की बात ये कि जब ये वाली हिंदू महिला प्रेग्नेंट थी, तो उसकी खुद की वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, और इस आदमी ने ये भी नहीं बताया था कि ये मैं मेरी मेरी वाइफ भी है और वो प्रेग्नेंट भी है। तो अभी बताइए कि इस महिला को, पहली बात तो ये क्यों दूसरी वाइफ बनेगी? अब तुम कह रहे हो कि देखो मैं मुस्लिम हूं, मैं तो दूसरी शादी कर सकता हूँ, तुम नाम बदलो, धर्म बदलो, आ जाओ मुझसे शादी कर लो। अब ये क्यों करेगी? फिर उस महिला ने उससे संबंध तोड़ा, और वो आई, अलग से रह रही है बेचारी। और फिर उसने पुलिस को आवेदन दिया कि और तो कुछ हो नहीं सकता, पर इस आदमी का अरेस्ट किया जाए। मैंने कहा कि अगर आपको एक बाप मिल रहा है तो क्या आप उससे शादी कर लेंगी? क्योंकि अभी आप देखिए ना, आप 6 महीने प्रेग्नेंट हैं, आप शादी नहीं होगी आपकी, आपके परिवार वालों के संग आपका कोई संबंध नहीं है। उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं ऐसे आदमी के साथ रह ही नहीं सकती। अब आप इस केस को क्या नाम देंगे? अब आप सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो बस एक जेंडर क्राइम है, जब वो कह सही रही है बात। कि मुझे, फिर मैंने उससे पूछा कि आप क्या समझती हैं, आपको उसने क्यों टारगेट किया? कहते मैम मुझे तो यही लगता है कि उसका पूरा का पूरा उद्देश्य या तो मुझे ह्यूमिलिएट करना था, या मेरा कन्वर्जन कराना था। हम्म। अच्छा स्वाति, मुझे एक बात बताइए। मैं जब 2009 का केरला हाईकोर्ट वाला जजमेंट पढ़ रहा था, शहनशाह वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ केरला, उसमें जज साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उनका ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने लिखा या उन्होंने कहा कि इसकी आजादी सबको है कि दो लोग प्रेम करें और आपस में संबंध बनाएं, शादी करें, जो भी करें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं और वो प्रेम करने के बाद जब वो शादी करें, और दूसरे का ये कहना हो कि भाई बिना कन्वर्जन के ये प्रेम नहीं चल सकता, तो वो प्रेम कम है, वो धर्म ज्यादा है। क्या आपने जो स्टोरीज रिपोर्ट की हैं लव जिहाद पे, आपको ये पैटर्न दिखा है कि ठीक है धोखा दे दिया, शुरू में नहीं बताया कि आइडेंटिटी क्या है, लेकिन बाद में इस बात को लेकर हर बार लड़का जो है वो एडमेंट रहा, अड़ा रहा कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए ही कीजिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुशांत। देखिए, अगर पहली बात तो ये कि आप उस आदमी की भी हिस्ट्री देखिए कि क्या उसने ऐसा जो किया है, वो क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ भी उतना ही किया है जितना हिंदू महिलाओं के साथ? ऐसे ऐसे केसेस हैं कि मुस्लिम जो आदमी है, 6-6 लड़कियों को टारगेट कर रहा है, 6 की 6 हिंदू। ये आप रिपोर्ट्स पढ़िए, मैं आपके संग शेयर भी कर दूंगी, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। इवन इस केस में भी
और फिर एक बात बताइएगा, टारगेट नहीं करना था तो अपना नाम अक्ष क्यों बताया, अपना नाम ये दिनेश वसीम से दिनेश रावत क्यों करके बताया। एक केस मैंने यूपी में कवर किया था अभी कुछ ही महीने पहले, लॉकडाउन से जस्ट पहले। उस केस में उस आदमी का नाम वसीम था, उसने बकायदा आधार कार्ड बनवाया था फर्जी, उसमें उसने अरे अपना वाह। नाम दिनेश रावत रखवाया था, और उसी के हम्म। बेसिस पे उसने नौकरी भी एक जगह पर ली थी और फिर उस लड़की को फंसाया था। और तब बताया जब लड़की ने कहा कि मुझसे शादी कर लो, फिर उसने कहा मेरी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मेरा नाम ये है। उस पता है एफआईआर में लिखा हुआ है, लड़की ने लिखा है स्टेटमेंट में कि उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। तुम लोगों को, व्हाट इज तुम लोग, हम्म। रिलीजन और क्या। एक बंगाल की लड़की 14 साल की, उसको वही एरिया का एक आदमी 29 साल का, रिजवान पता नहीं क्या नाम था, तो वो उसको लेकर सबसे पहले उसने उसको ल्योर किया, ट्रैप किया, ये कहा कि मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा, मैं तुमको कपड़े भी दिलाऊंगा तरह तरह के। उसने ऐसे ऐसे बातें करके उसको पहले रिझाया, 14 साल का बच्चा ही होता है ना। फिर उसको, और फिर बहुत गरीबी है उस एरिया में, अब वैसे भी एक्चुअली किसी को ल्योर कर सकते हैं। फिर वो उसको सबसे पहले राजस्थान, बिहार, राजस्थान, फिर गुजरात लेकर गया। हाँ, गुजरात में रखा। फिर वो 1 महीने बाद लड़की रेस्क्यू हुई थी और उसमें बिल्कुल जॉइंट ऑपरेशन था वो, राजकोट पुलिस भी थी, वेस्ट बंगाल की सीआईडी भी थी, और एनसीपीसीआर चाइल्ड कमीशन के भी लोग थे। तो फिर बाद में, और मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उस बच्ची का, उस लड़की ने जब काउंसलर से पूरी बात की थी, मेरे पास उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने इनफैक्ट एनसीपीसीआर को भी दे दिया है। उसमें उसने बोला कि जब ये आदमी मुझे लाया था और मुझे रखा था, तो वो मुझे रोज नमाज पढ़वाता था और रोज वो क्या बोलते हैं उसको, कुरान पढ़ाता था। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपका इंटेंशन वो नहीं, और हाँ उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, इस आदमी की भी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो भाई शादीशुदा आदमी पहली बात तो एक माइनर लड़की को फंसाता है, फिर उसको ये भी हम्म। नहीं बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ, और दूसरा फिर उसको ये सब कराता है, नमाज पढ़वाता है। तो इसका क्या मतलब ये नहीं है कि वो रिलीजियस उसमें है। अब आप ये बताइए कि मुझे बहुत फनी लगता है जब लोग कहते हैं लव जिहाद कैसे होगा, ये लव जिहाद कैसे। अरे लव जिहाद कोई टर्म ऐसा कोई लीगल है ही नहीं, आपको इन्हीं से पता चल रहा है कि क्या है, राइट। और सुनिए, एक केस था सबसे खतरनाक, एक्चुअली वो केस था बेगूसराय का केस था। उसमें एक पिता अपने 13 साल की बेटी के साथ बाजार जा रहा था, कुछ मुसलमान लड़के और लड़की भी इंक्लूडेड थी उसमें, उन्होंने उसको किडनैप किया वहीं पर गन पॉइंट पर, और बोला कि अभी तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, अगर पाकिस्तान होता तो मैं घर से तेरी लड़की को लेकर जाता। ये एफआईआर में लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि उसने मुझसे कहा, वो एफआईआर में लिखा हुआ है। उसके बाद वो उसे ले गया, 2 महीने तक तो, 2 हफ्ते तक तो पुलिस ने भी कुछ नहीं करा। हमने इतना प्रेशर, मैंने एनसीपीसीआर को उसमें इंटरवीन करवाया और बहुत प्रेशर उस पर फिर हुआ। एक्चुअली जब मैं रिपोर्ट करती हूँ, तो जब मैंने 3-4 केसेस कर लिए थे तो मुझे पता चल गया कि सिर्फ रिपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा। मैं हर केस एनसीपीसीआर या दलित कमीशन या वुमेन कमीशन में डाल देती थी, और वहां से उनपे थोड़ा प्रेशर बनाती थी अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए, क्योंकि पुलिस तो इन केसेस को सीरियसली लेती नहीं है। तो उस केस में फिर वो लड़की आई थी वापस। अभी बताइए कि जब लड़का ये कह रहा है कि पाकिस्तान होता तो घर से उठा, क्या इसमें रिलीजियस आपको नहीं दिखाई देता कि भाई इसमें इसमें एक उसका रिलीजियस मोटिव है। पाकिस्तान में किसको उठाया जाता है घर से, हिंदू लड़कियों को नहीं उठाया जाता सारे दिन, सारे दिन तो आपकी खबरें आती है। तीसरी बात मैं इसमें एंड करूंगी इस पूरे पॉइंट को लेकर, इसमें इतनी हैरानी क्यों है। इसका प्रेसिडेंट पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, आजादी से पहले है। अंबेडकर ने अपनी बुक जो है, बुक पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 में जो थी, उसमें लिखा हुआ है, मैंने कल उस पर एक ट्वीट भी डाला था कि अगर पहली बात तो उस बुक में उन्होंने एडवोकेट किया हुआ है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन इज द सोल्यूशन, बट उस पे बाद में उसकी वो एक बिसाइड्स द पॉइंट, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर हिंदू समाज ऐसा कहता है कि any kind of social interaction with Muslims is not पॉसिबल, या पता नहीं क्या वर्ड था, मुझे मेरे सामने वो कोट नहीं है, उसमें ये बोला था अंबेडकर ने कि इट मीन्स दैट मेन फ्रॉम वन साइड एंड वुमेन फ्रॉम वन साइड ओनली, मतलब मेन फ्रॉम मुस्लिम साइड एंड वुमेन फ्रॉम हिंदू साइड। इस इंटरेक्शन का मतलब ही ये है। तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम पहली बार देख रहे हैं कि हमको इतनी हैरानी हो रही है। कुछ चीजें जिसको लेकर आपके मन में शक पैदा होता है कि इंटेंशन सही नहीं है जब आप ऐसा कोई प्रेम कर रहे हैं। पहली बात
कि अगर आपके मन में इस बात का भी डर है, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये बेनिफिट ऑफ डाउट दूं कि लड़के को ये लगता है कि अगर लड़की को पता चल गया कि, या समाज में इसको लेकर एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं होगा, तो आप कम से कम लड़की को तो बताएंगे कि मैं फलाना हूं मैं, क्योंकि आप ये कर रहे हैं कि जब शादी हो जा रही है तो आप उसको कन्वर्ट करा रहे हैं, आप उसको जो है इस्लाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान पढ़वा रहे हैं या आप उससे नमाज पढ़वा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात तो बहुत क्लियर है कि मुझे आगे क्या करना है। तो जब आगे क्या करना है क्लियर है, आपको पता है कि लड़की को तो पता लगेगा ही। एक केस में हो सकता है, दो केस में हो सकता है, मैं जितने केसेस देख रहा हूं उसमें यही निकल कर आ रहा है कि आप पहले एक आइडेंटिटी बनाते हैं हिंदू नाम से, उसके बाद आपको प्रेम होता है, हो सकता है वो प्रेम असली भी हो, कम से कम लड़की की तरफ से तो असली होगा, क्योंकि वो आपके साथ जाने को तैयार हो रही है, कोई लड़की यूं ही तो फिर प्रेम करेगी नहीं। और उसके बाद वह मसला वहीं जाकर फंसता है कि आप जो है वो कन्वर्जन पर आ जाते हैं कि कन्वर्जन होना चाहिए, और उसके लिए आप जबरदस्ती करते हैं। जिसके लिए मैं कह रहा था कि केरला हाईकोर्ट ने बड़ा सुंदर कहा कि अगर आप ये जबरदस्ती कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रेम नहीं है, फिर आपके अंदर, आपके दिमाग में धर्म चल रहा है। मुझे अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे किसी गरीब लड़की को जिसके शायद माँ बाप नहीं है या आर्थिक तंगी है, उससे प्रेम करके उसको ले आता हूँ और घर के काम करा लूंगा, तो ये तो उनके खुद के धर्म में भी हो सकता है। वहां भी गरीबी कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब करोड़पति बैठे हैं। तो अगर आपको, आपका इंटेंशन सिर्फ ये था कि किसी को मैं घर ले आऊं और फिर काम करा लूं या एक नौकरानी की तरह रखूं, तो आप अपने धर्म में भी ढूंढ सकते थे, लेकिन आपने बकायदा नाम बदला, आपने उस चीज को छुपाया, आपने इश्क दिखाया और उसके बाद उसको लेकर आए। तो 100% आप धर्म के एंगल को रूल आउट कर दे, मैं नहीं मानता। दूसरी एक चीज, जो जो लोग स्वाति ये कहते हैं कि नहीं नहीं लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, एक दो केसेस हैं या जो भी है, मैं उनसे एक चीज पूछता हूँ कि क्या वो अपने परिवार की किसी लड़की की शादी बिना जान पर पहचान के या बिना कोई परख किए, एक लड़की की शादी हिंदुस्तान में होती है, आप अगर वो मैट्रिमोनी साइट से भी लड़का मिल रहा हो, तो आप 6 कम से कम पहचान वाले निकालते हैं कि जो उसको जानते हो, उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देते हो, वो काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा। मैं तो बिहार से आता हूँ, हमारे यहाँ तो बहुत, मतलब कितने शादी जो है वो कुछ दिन टल सकती है, लेकिन वेरिफिकेशन ढंग से होना चाहिए, ये हिसाब रहता है। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी जो है वो ठीक से जाए, सुरक्षित जगह पर जाए। आपको पता है, आपकी भी शादी हुई है, हाँ मेरी भी शादी हुई है, और उसमें हम ये पूछते, कई बार ये जाना जाता है कि सामने वाले का खाने को लेकर क्या इंटरेस्ट है, नहीं है, वो मैच होना जी। जरूरी है, लिविंग रहने का स्टाइल कैसा है, घूमना पसंद है, ये सब क्यों करते हैं? अगर जब किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ यस। शादी कर लेना है, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसी लड़की को आप अपना नाम राहुल बताकर उससे शादी कर लें, कल को आप इमरान निकल जाएं, और उसने, जिसने जीवन में कभी कुरान नहीं पढ़ा, जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जो हमेशा राम जी या हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, या आप कहते हैं उन सबको हटा दो, कोई मूर्ति मत रखो, और मेरे घर में तुम जो है इसी तरीके से रहो, और उसको एडजस्ट कर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं धर्म का एंगल ना भी हो तो भी किसी लड़की के साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? बिल्कुल सही बात तो है। पूरा अधिकार और होना चाहिए तय करने का कि मैं इस लाइफस्टाइल में जाना चाहती हूँ कि नहीं जाना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट है, आप ये आसपास पाकिस्तान बांग्लादेश में तो लाइव प्रेसिडेंट है। अगर आप ना भी पढ़े हिस्ट्री, तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि इस्लामिक नेशंस में क्या हो रहा है? तो फिर इतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट वो प्रॉब्लम हमको समय रहते सॉल्व करनी चाहिए, जो कि हो सकता है भारत में भी फिर वही हाल हो जाए। देखिए पाकिस्तान में बिल्कुल। जब इन्होंने स्टडी किया था ना, एक पार्लियामेंट्री कमिटी ने, किस तरह हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन लड़कियों को, माइनॉरिटी लड़कियों को टारगेट किया जाता है, माइनर लड़कियों को उठाया जाता है, तो वो एक इस्लामिक नेशन है। उन्होंने ये डिसाइड करा कि होता है, और उसमें सरकार लड़कों का साथ देगी कन्वर्जन करने में। आपने पढ़ा था वो? उसमें तो उन्होंने ये हाँ। बोला कि अगर वो लड़की विलिंगली कबूल कर लेती है, विलिंगली, 13 साल की बच्ची विलिंगली का, आप विलिंग कैसे कैसे प्रूव करोगे कि वो विलिंगली नहीं कर रही है कि अनविलिंगली कर रही है? लेकिन जस्ट ऑफ द थिंग इज कि उन्होंने, सरकारों ने ये डिसाइड, सरकार ने पाकिस्तान की ये डिसाइड करा कि हम तो साथ देंगे, क्योंकि हम तो बने ही रिलीजन के आधार पर हैं। तो हम तो कन्वर्जन तो हमारा एक एजेंट, एक एज अ कंट्री, मतलब एज अ पीपल उनका एक एजेंडा है, तो हम तो करेंगे। तो ये मेरा रहा है शुरू से कि ये प्रॉब्लम तो दिख रही है आपको, इतना बहस भी क्यों इसके ऊपर कीजिए, इसको नहीं हम नहीं, और समय रहते प्रॉब्लम दिख रही है कीजिए। स्वाति, इसमें आप एक चीज गौर कीजिए, मुझे 18-19 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, और मैंने ये चीज महसूस की है। मुझे ये बोलने के लिए कई बार टारगेट किया जाता है कि मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं। अगर मैं हिंदू मुसलमान करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाले अंबेडकर थे। अगर यस। अंबेडकर की बातें आप सुनेंगे
तो आप मुझे कहीं नहीं पाएंगे। लेकिन अंबेडकर वो कहते थे जो सच था, और अगर सच बोलना हिंदू मुसलमान करना होता है तो आप मुझे हिंदू मुसलमान करने वाला पत्रकार मान सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसमें एक पैटर्न दिखता है, और वो पैटर्न ये दिखता है कि जब कभी माइनॉरिटी से जुड़े हुए, यानी अब मैं खुलकर बोलूं तो अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो मीडिया का एक पूरा समूह है जो खड़ा हो जाता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर वो हिंदू के बाकी का हिंदू के साथ होता है तो फिर वो समस्या नहीं रह जाती, चाहे वो कितनों के साथ हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कह रही हैं आपने 25 से 30 केसेस कवर किए, मैं कह रहा हूं आप 10 केसेस एक साथ निकाल दीजिए जहां हिंदू लड़के ने अपना नाम इमरान, शाहरुख और अखलाक बताकर किसी मुस्लिम लड़की को इस तरीके से फंसाया हो और उसको लेकर घर गया और बोला कि अब तुमको गीता पढ़नी होगी और हनुमान चालीसा पढ़ना होगा, और लड़की ने विरोध किया और उसको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। फिर आप देखिएगा कि हिंदुस्तान को क्या से क्या बना दिया जाएगा और क्या से क्या बता दिया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर किसके साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको बांटेंगे तो आप सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करते हैं। अगर हिंदू के साथ गलत हो रहा है और आप उसको नहीं बताते हैं तो आप सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करते हैं। और किसी लड़की के साथ, वो किसी भी धर्म की हो, अब मैं चाहूंगा कि हम उस कानून पर भी बात करें जो योगी आदित्यनाथ सरकार जो है जिसका ड्राफ्ट लेकर आई है। वो ड्राफ्ट क्या कहता है जिसको लेकर कोई विरोध करे, मुझे ये बताइए जरा। राना अयूब ने ट्वीट किया कि इस देश से तो अब प्रेम ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कानून आ जाएगा। वो कानून सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर दो लोग आपसी सहमति से शादी कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, और दोनों को पता होना चाहिए कि कौन किस धर्म का है, इसमें क्या बुराई है। वो कह रहे हैं कि एक सरकारी अधिकारी होगा जिसके सामने आप धर्म परिवर्तन करेंगे या बताएंगे कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो अप्रूवल देगा, आप कर लीजिए। धर्म परिवर्तन से भी मना नहीं किया गया है, किसी धर्म को जोड़ा नहीं गया। हो सकता है ये हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की के लिए भी जायज हो जाए, तो इसमें क्या हाँ बुराई है? हाँ, मुझे तो क्यों उस नहीं। कानून में कुछ 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 गलत नहीं दिखता। जी, देखिए सुशांत, पहले तो वो लॉ का नाम कोई लव जिहाद लॉ भी नहीं है, उसका नाम है यूपी हाँ। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस। बल्कि हैरानी इस बात की होती है कि 2014 पे तो आप ही लोग शोर मचा रहे थे कि जब से बीजेपी आई है तब से घर वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है। इतना टाइम पिछले 6 साल से शुरू के, जो आपको याद है 2 साल जो प्रोपेगेंडा था, वो तो सारा आप लोग घर वापसी पर चला रहे थे। आप तो ये कह रहे थे कि फोर्स रिलीजियस, क्योंकि वो आगरा में केस आया था, उसके बाद इन्होंने ऐसा प्रपंच चलाया था कि फोर्स रिलीजियस वो कन्वर्जन हो रहा है मुस्लिम का हिंदुओं में। अब एक लॉ आया है तो आप उसको ये कह रहे हैं कि ये क्यों आ गया। अगर आपको इतना ही लग रहा था कि आया है तो ये इस लॉ का इस्तेमाल आप भी कर लीजिए। इसमें कहीं ये तो नहीं लिखा गया है कि इस लॉ का जो यूज है वो सिर्फ हिंदू करेंगे, इसमें कोई मुसलमान नहीं करेंगे। आप जिस चीज को पहले स्वीकार ही नहीं किया जा रहा था, यस, एग्जैक्टली। एटलीस्ट वो चर्चा में है और उसको लेकर एक कानून बन रहा है या उसकी तरफ यस, बात आगे बढ़ रही। मैंने कल ट्विटर पर पोल भी डाला था कि क्या ऐसा कानून पूरे देश में आना चाहिए, तो करीब 90%, 95% लोगों ने वोट किया कि हाँ इसको पूरे देश में आना चाहिए। और मैं इससे सहमत हूं कि क्या कोई केरल की लड़की के साथ अगर कोई ये अन्याय हो कि उसको पता ना हो वो किससे शादी कर रही है और बाद में ये पता चले कि उसकी शादी तो दूसरे धर्म के लड़के के साथ हो गई है, तो वो उतना गंभीर ना हो और यूपी की लड़की के लिए गंभीर हो, ये तो नहीं हो यस, सकता। अन्याय तो अन्याय है। रेप अगर यस। किसी दिल्ली में लड़की के साथ हो रहा है और केरल या पंजाब कहीं भी हो रहा है तो वो उतना ही बड़ा अपराध है और उतनी ही बड़ी त्रासदी है कि उस लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये तो पूरे देश में होना चाहिए। मुझे नहीं पता सरकार इसको लेके क्या सोचती है, लेकिन हम एक चीज स्पष्ट कर दें कि कोई प्रेम के खिलाफ नहीं। आप प्रेम जरूर कीजिए, किसी धर्म से के लड़के लड़की का मन करे एक दूसरे से प्रेम करे वो जरूर करे, लेकिन सच के साथ कीजिए। झूठ बोलकर, धोखा देकर मत कीजिए। आपको उसको इस्लाम में ही कन्वर्ट कराना है तो पहले बता दीजिए कि मैं शाहरुख हूं, मैं अखलाक हूं, मैं फलाना हूं, ढिमकाना हूं, और तुम मेरे साथ शादी करोगी तो तुमको इस्लाम कबूलना पड़ेगा। लड़की तैयार है, बिल्कुल शादी कर लीजिए। उल्टा कर लीजिए, अगर आप राहुल हैं और लड़की जो है वो कोई साइमा है तो आप उसको बता दीजिए कि तुमको मेरे यहाँ आना है तो तुमको जो है हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ सकती है, तुमको मूर्ति पूजा करनी पड़ सकती है, तुमको कबूल है तो आओ। ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे के बारे में पता होना, ये बहुत जरूरी है शादी में। और ये धोखा किसी के साथ नहीं हो जाना चाहिए। मैं आखिर में एक बात बस इतना कह रहा हूं, इस पूरे विषय, इस एक लाइन से सोचिएगा कि आपकी खुद की बेटी, बहन, किसी के साथ ऐसा हुआ होता कि उसको कोई प्रेम के जाल में फंसाए या प्रेम उससे करे और उसको शादी के बाद पता चले कि वो तो कोई और है, तो क्या आपको ये कबूल होता है? इसका जवाब दे दीजिएगा। जो आपका जवाब होगा फिर वो शर्मा दे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, आपने वक्त निकाला थैंक हमसे यू बात की। सुशांत।